नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज है पेपर। ठीक है, इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक आपका जिस पेपर वन, भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति। ठीक है, और ये आपका स्वतंत्रता संग्राम का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है, बिहार में किसान आंदोलन। तो बिहार में किसान आंदोलन का सामान्य वर्णन करते हुए चंपारण आंदोलन में विशेषतः गांधी जी के हस्तक्षेप का वर्णन करें। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 39वीं बीपीएससी 1993 में पूछा गया था। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 33 होगा। ठीक है, तो बिहार में किसान आंदोलन। तो बिहार में किसान आंदोलन का सामान्य वर्णन करते हुए चंपारण आंदोलन में गांधी जी के हस्तक्षेप का वर्णन करें। ठीक है, तो पूरे देश की तरह बिहार में भी किसान जमींदारों अंग्रेजों के सताए हुए थे। ठीक है, और लेकिन बिहार में प्रथम प्रमुख आंदोलन चंपारण आंदोलन ही हुआ, इसमें किसानों की मांगों को पूरा करते हुए तीन कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया एवं किसानों पर लगान भी घटा दिया गया, साथ ही उन्हें क्षतिपूर्ति भी दी गई। ठीक है, तो पूरे देश की तरह बिहार में भी किसान जो है जमींदारों अंग्रेजों के सताए हुए थे, लेकिन बिहार में प्रथम प्रमुख आंदोलन चंपारण आंदोलन ही हुआ और इसमें किसानों की मांगों को पूरा करते हुए तीन कटिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया एवं किसानों पर लगान भी घटा दिया गया, साथ ही उन्हें क्षतिपूर्ति भी दी गई। लेकिन इस आंदोलन की सफलता का जो प्रमुख कारण इसमें गांधी जी का हस्तक्षेप था। ठीक है, गांधी जी जनवरी 1915 में तो गांधी जी जनवरी 1915 में भारत आगमन से पूर्व ही दक्षिण अफ्रीका में किए गए सत्याग्रह आंदोलन के कारण भारत की जनता के बीच प्रसिद्ध हो गए थे। ठीक है, और गांधी जी कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में चंपारण आंदोलन के कारण भारत की जनता के बीच प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, प्रसिद्ध हो गए थे। ठीक है, तो गांधी जी कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में चंपारण के राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर किसानों की स्थिति का आकलन करने को तैयार हुए एवं अप्रैल 1917 में चंपारण आए। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है गांधी जी के आगमन। तो गांधी जी के आगमन से जहां प्रशासन शक्ति में आ गया, वहीं पूरे देश का ध्यान किसानों की समस्याओं पर पड़ा एवं किसानों जन सामान्य में उम्मीद की एक किरण जगी। चंपारण नील आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह आदि ने गांधी जी को सहयोग दिया और उप राज्यपाल एडवर्ड गेट ने गांधी जी को वार्ता के लिए बुलाया एवं चंपारण एग्रीगेशन कमेटी गठित की, जिसमें गांधी जी भी सदस्य के रूप में थे। ठीक है, तो गांधी जी के आगमन से जहां प्रशासन शक्ति में आ गई, वहीं पूरे देश का ध्यान किसानों की समस्याओं पर पड़ा एवं किसानों जन सामान्य में उम्मीद की किरण जगी और चंपारण नील आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह आदि ने जो है गांधी जी को सहयोग दिया। ठीक है, उपराज्यपाल एडवर्ड गेट ने गांधी जी को वार्ता के लिए बुलाया एवं चंपारण एग्रीगेशन कमेटी गठित की, जिसमें गांधी जी भी सदस्य के रूप में थे। किसानों को गोरे जमींदार बलपूर्वक नील की खेती के लिए बात करते थे। प्रत्येक बीघा 20 कट्ठा पर उन्हें 3 कट्टे में नील की खेती अनिवार्यता जो है करनी होती थी और इसे 3 कट्टिया व्यवस्था करते थे। जो अन्यायपूर्ण थी, अर्थात गठित कमेटी ने 3 कट्टिया व्यवस्था को कानूनन समाप्त कर दिया। इस आंदोलन की सफलता ने जहां राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया मोड़ दिया, वहीं बिहार के किसानों को अंग्रेजों जमींदारों से लड़ने का साहस भी दिया। ठीक है, तो प्रत्येक बीघा 20 कट्ठा में उन्हें 3 कट्टे में नील की खेती अनिवार्यता करनी होती थी और इसे 3 कट्टिया व्यवस्था कहते थे, जो अन्यायपूर्ण थी। अतः गठित कमेटी ने 3 कट्टिया व्यवस्था को कानून समाप्त कर दिया और इस आंदोलन की सफलता ने जहां राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया मोड़ दिया, वहीं बिहार के किसानों को अंग्रेजों जमींदारों से लड़ने का साहस भी दिया। ठीक है, चंपारण आंदोलन। तो चंपारण आंदोलन के बाद कुछ अन्य किसान आंदोलन में बिहार में हुए। ठीक है, और 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन के लिए स्वामी विद्यानंद ने संगठित किया। लगान वसूली के क्रम में राज के गुमास्तों के अत्याचार के विरोध में यह आंदोलन था और जंगल से फल एवं लकड़ी प्राप्त करने का अधिकार भी आंदोलनकारी चाहते थे। विद्रोहियों ने कांग्रेस का समर्थन पाना चाहा, परंतु दरभंगा महाराज के कांग्रेस में प्रभाव के कारण कांग्रेस का समर्थन उन्हें नहीं मिला। ठीक है, जिससे यह आंदोलन हिंसक हो गया एवं इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर तक हो गया। ठीक है, और कालांतर में किसानों के कुछ मांगों को स्वीकार कर लिया गया, जिससे आंदोलन शिथिल हो गया। ठीक है,
तो चंपारण आंदोलन के कुछ चंपारण के बाद कुछ अन्य किसान आंदोलन भी बिहार में हुए। 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन के लिए स्वामी विद्यानंद ने संगठित किया। लगान वसूली के क्रम में राज के कुमसतों के अत्याचार विरोध में यह आंदोलन था। जंगल से फल एवं लकड़ी प्राप्त करने का अधिकार भी आंदोलनकारी चाहते थे। विद्रोहियों ने कांग्रेस का समर्थन पाना चाहा, परंतु दरभंगा महाराज के कांग्रेस में प्रभाव के कारण कांग्रेस का समर्थन उन्हें नहीं मिला, जिससे यह आंदोलन हिंसक हो गया एवं इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर तक हो गया। कालांतर में किसानों के कुछ मांगों को स्वीकार कर लिया गया, जिससे आंदोलन शिथिल हो गया। ठीक है। 1928 में तो 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना कर किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ दिया। 1936 में अखिल भारतीय किसानों तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं महासचिव जो है प्रोफेसर एन जी रंगा थे, और इन्होंने किसानों की समस्या के प्रति कांग्रेस का ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास किया, जो ज़्यादा सफल न रहा। बाद में किसान आंदोलनकारियों का झुकाव साम्यवादी दल के प्रति हो गया था। ठीक है। 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना कर किसान आंदोलन का निर्णायक मोड़ दिया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं महासचिव प्रोफेसर एन जी रंगा थे। इन्होंने किसानों की समस्याओं के प्रति कांग्रेस का ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास किया, जो ज़्यादा सफल न रहा। बाद में किसान आंदोलनकारियों का झुकाव साम्यवादी दल का प्रति हो गया। और इस क्वेश्चन को करने का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर करने का, बिहार में किसान आंदोलन तो चंपारण आंदोलन 1917 में लखनऊ अधिवेशन के दौरान राजकुमार शुक्ला द्वारा गांधी को चंपारण आने का अनुरोध दिया गया। ठीक है। उपराज्यपाल एडवर्ड गेट चंपारण अग्रसेन कमेटी का गठन किया एवं 3 कठिया व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अन्य आंदोलन तो 1919 में मधुबनी जिला के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के खिलाफ विद्रोह किया। और 1928 में स्वामी सदानंद ने किसान सभा की स्थापना की। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, अध्यक्ष स्वामी सदानंद, महासचिव आपके प्रोफेसर एन जी रंगा थे। ठीक है। तो 1919 में मधुबनी जिला के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के खिलाफ विद्रोह किया और 1928 में स्वामी सदानंद ने किसान सभा की स्थापना की। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष स्वामी सदानंद और महासचिव प्रोफेसर एन जी रंगा थे। ठीक है। तो हमारा जितना भी क्वेश्चन था स्वतंत्रता संग्राम का हमने कंप्लीट कर लिया। कल से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, आपका जीएस पेपर 1। तो आपका जो जीएस पेपर 1 है उसका सेक्शन 4, ठीक है, सॉरी जीएस पेपर 1 का सेक्शन 1 का, ठीक है, पार्ट नंबर 4। ठीक है। तो जीएस पेपर 1 का, ठीक है, सेक्शन 1 का पार्ट नंबर 4 जो है शिक्षा एवं बिंदु से जो भी आपका क्वेश्चन पूछे गए बीपीएससी में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल। ठीक है। तो आज के लिए बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।